वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात करते हैं आईपीओ बाजार को लेकर के। आईपीओ बाजार में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से आईपीओ खुले हुए हैं, किन आईपीओ में जो है पैसे बन सकते हैं, ब्रोकर्स की राय क्या है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं। हर बार रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य मौजूद है। शौर्य, बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं कहीं पर? जी चलिए, जीपीटी हेल्थ केयर से शुरुआत करते हैं। जीपीटी हेल्थ के सब्सक्रिप्शन देखें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 63% भरा है। ग्रे मार्केट में से 19 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, जो 10% पे दिखाता है। अगर इसका वैल्यूएशन पर नजर डालें तो जीपीटी हेल्थ केयर का पीई है 38.11, जो इसके एवरेज पीई और मीडियन पीई दोनों से कम है, जो 50 से ऊपर है। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ रही है इसकी 36% 2 साल में CAGR के बेसिस पे, जो कि मीडियन ग्रोथ से ज़्यादा है। इसी वजह से जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने जनरली लॉन्ग टर्म के लिए फायदा दिया है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर इनके रेवेन्यू ड्राइवर्स को देखें तो आप देखिए इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। एसेट टर्नओवर्स में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और इनका जो एवरेज रेवेन्यू है पर बेड पे वो इंडस्ट्री में सबके बढ़े हैं तो कंपनी के बढ़े हैं। लेकिन कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है उसे आप दो तरह से देख सकते हैं। इंप्रूवमेंट हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा कंसर्न है। सबसे अच्छी बात जो कल मैनेजमेंट ने बताई थी कंपनी के बारे में, कंपनी हॉस्पिटल्स में स्पेशलिटी काफ़ी वैरायटी प्रोवाइड कराती है और डॉक्टर्स को खुद ट्रेन करती है। डॉक्टर इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। रिस्क है ज्योग्राफी का, ईस्टर्न एरिया में है, अब एक्सपेंड करने को देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से रेस करेंगे वो एक कंसर्न है, क्योंकि कंपनी फ्रेश इशू से केवल 40 करोड़ ही रेस कर रही है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन कितने बताया आपने? ये सब्सक्रिप्शन अभी 60% ऊपर पहुंच गया है। एग्जैक्ट देखें 63%। चलिए, तो मतलब फिर भी पहले दिन के लिहाज, दूसरे दिन के लिहाज से आंकड़े जो है बेहतर दिखाई दे रहे हैं थोड़े। ब्रोकर्स की राय आपके स्क्रीन पर है। आनंद राठी कह रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। मेहता इक्विटीज़ का कहना है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, और हैंसक्स का भी मानना है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अरुण केजरीवाल जी, और आईपीओ बाजार में बड़ी पैनी निगाह उनकी रहती है, और आज भी कई सारे आईपीओ जो आने वाले हैं उनकी वो तफ्तीश करने के लिए अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। सर, कहाँ पर हैं आप? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, और बताइए जीपीटी हेल्थ केयर को लेकर के आपकी राय क्या है सर? मैं आज बेंगलोर के पास आया हुआ हूँ एक कंपनी की तफ्तीश करने के लिए, जैसे आपने कहा। जीपीटी की अगर बात करें तो हालांकि ये एक लिमिटेड एरिया में है, इसका अब जो एक्सपेंशन होने वाला है वो रायपुर में होगा और रांची में होगा, जो ईस्टर्न इंडिया है। लेकिन जहां तक पेनिट्रेशन का सवाल है, ये ऐसा एरिया है जहां पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड पॉपुलेशन के हिसाब से कम है, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बेटर है। तो यहाँ पर सर अभी अगर जो लोग पैसे लगा रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं या आपकी राय को सुन रहे हैं, उनको किस नज़रिए के साथ अप्लाई करना चाहिए? क्या जो है सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या लंबी अवधि के लिए सोच करके अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि ग्रे मार्केट में उतना ज़्यादा प्रीमियम अभी नहीं दिखाई दे रहा है। विपुल जी, मेरे हिसाब से जो पहले जो लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ अप्लाई करते थे, वो हो सकता है कुछ समय, अब थोड़े समय के लिए वो माहौल वैसा नहीं रहे, तो इस कंपनी में लिस्टिंग गेन को छोड़कर लंबी अवधि के हिसाब से करें, और 10-12% प्रीमियम है। अगर उसकी वैल्यू देखें तो शेयर न इधर का है न उधर का है। तो अगर आपको शेयर लगता है या आप निवेश करते हो तो थोड़ी सी लंबी अवधि रखकर ही ये शेयर में निवेश करना चाहिए। तो लंबी अवधि के नज़रिए के साथ ही यहाँ पर अगर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे आईपीओ बाजार में कि हर तीसरे दिन चौथे दिन एक हफ्ते के अंदर शेयर डबल हो जाएगा या 50% का रिटर्न मिल जाएगा, वो स्थिति अब बाजार की नहीं रह गई है। वो एक ठीक है, यूफोरिया गलत क्रिएट हुआ था, और कई सारे शेयर हमने देखा ऊपरी स्तरों से फिसले भी हैं। तो उस नज़रिए के साथ नहीं, हाँ, निवेश करने के लिहाज से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं जीपीटी हेल्थ केयर पे दांव। ये फिलहाल कहना है यहाँ पर अरुण जी का। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं, कह रही हैं कि आपका शो ऑसम है, लेकिन आपके वादे जो है, प्रॉमिस इज नॉट केप्ट एट योर शो। सर मैम, ऐसा नहीं है। अब अपना सवाल आप आज अभी भेज दीजिए,
और अभी आप भले ही इस आईपीओ सेगमेंट में हैं, लेकिन आपका सवाल डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन आज आपका सवाल मुझे कहीं दिखा नहीं, तो अपना सवाल अभी भेज दीजिए आप। चलिए शौर्य के पास चलते हैं और अगली जो कंपनी है वहाँ पर शौर्य आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कुछ सुधरते दिखाई दिए क्या? जी, अगली कंपनी है जूनिपर होटल्स। आज आखिरी दिन है और अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 90% ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 92% सब्सक्रिप्शन हो चुका है। ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ 3 रुपये का जीएमपी मिल रहा है 360 रुपीज़ के प्राइस पर। अब कंपनी वही रिस्क आते हैं, कंपनी का कर्ज है जिस वजह से लॉस मेकिंग है। हालांकि आईपीओ से पहले 2200 करोड़ की बोरोइंग है, 1500 करोड़ उसमें से दे देंगे तो कर्ज कम होएगा, हो सकता है उससे इंप्रूव होते हुए नजर आए। ऑपरेशनली क्योंकि हयात ब्रांड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए लग रहा है लोगों को, ब्रोकर्स को लॉन्ग टर्म में फायदा होते हुए नजर आ सकता है। जूनिपर होटल्स लिमिटेड सर, यहाँ पर ना तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम दिख रहा है और ना ही सब्सक्रिप्शन के आंकड़े उतने उत्साहित करने वाले दिखाई दे रहे हैं। आज आखिरी दिन है और अभी तक 90% ही सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं। हालांकि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब करें, मेहता इक्विटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, लेकिन स्टॉक बॉक्स की तरफ से कहा गया है कि इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। आपकी क्या सलाह है सर, क्यों इस तरह का ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है? विपुल जी, इस कंपनी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा ब्रांड है, हयात के साथ कंपनी जुड़ी हुई है और हयात के जो ओनर्स है अमेरिका में वो भी इसमें निवेशित है। मतलब ये एक जॉइंट वेंचर है हयात के मालिक और सराफ फैमिली के। ये सब होते हुए कुछ लालच कहीं ना कहीं देखने को मिला और कंपनी की वैल्यूएशन कुछ महंगी थी। इसको लेकर दिलचस्पी कम है, 75% QIB था, इसलिए इशू भर जाएगी। रिटेल भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे और HNI ने कई ज्यादा करके ये इशू को अवॉइड किया है। अगर कुछ ये इशू सस्ती आती तो शायद इसका सब्सक्रिप्शन के आंकड़े इससे बहुत बेहतर रहते। तो अभी क्या सर इसको अवॉइड ही करना चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि निवेश करना चाहिए? सर, अवॉइड किया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लिस्टिंग के बाद देख कर लिया जा सकता है। इसके पहले 10-15 दिन पहले पार्क होटल लिस्ट हुई थी, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। 155 रुपए का शेयर 225 के आसपास हो चुका है। तो मेरे ख्याल से बेटर अपॉर्चुनिटी लिस्टिंग के बाद मिल सकती है। बेटर अपॉर्चुनिटी लिस्टिंग के बाद मिल सकती है, इसलिए अगर आप चाहें तो जूनिपर होटल्स को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए ये राय निकल कर के आती हुई, लेकिन इन दो के अलावा एसएमई क्षेत्र में बहुत खलचल देखने को मिल रही है। वहाँ पर क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं वो ज़रा समझ लेते हैं शौर्य से। शौर्य बताइए जी, एसएमई क्षेत्र में जैसे हमने जिन कंपनियों को सब खुले हुए थे तब भी डिस्कस करा था, शानदार रिस्पांस था। आज लिस्टिंग हुई है और बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई है। पहले ये एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज, इश्यू प्राइस था इसका 84 रुपीज़ और एनएसई पर लिस्ट हुई है 290 रुपीज़ पर, यानी 245% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आई है। और सब्सक्रिप्शन के टाइम 500 गुना ज़्यादा कंपनी सब्सक्राइब हुई थी। आईपीओ का साइज है 28 करोड़ के आसपास। सर एस्कोनेट टेक्नोलॉजी अगर आपने ट्रैक की हो, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? विपुल जी, ऐसा है, कंपनी का जो धंधा है आईटी से रिलेटेड कंपनी है, इक्विपमेंट सप्लाई करती है, टर्न की प्रोजेक्ट भी लेती है। सरकार में इसकी जो कहते हैं अप्रूवल्स है और सरकार की कई कंपनियां NIC वगैरह में ये कनेक्टेड है। इसने हाल ही में डेटा सेंटर में भी थोड़ा सा पैसा निवेश किया है और डेटा सेंटर का भी काम करती है। छोटे मझोले स्पेस में एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। प्राइस अच्छी थी, रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था और उसको चलते ये प्राइस बैंड जो ये शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अब ये कितने दिन चलता है वो तो समय बताएगा। और कई बार ऐसा डर लगता है कि जब शेयर 2.5 गुना ऊंचा और 3 गुना ऊंचा हो जाता है देखते देखते, तो खतरे से खाली नहीं है एसएमई क्षेत्र। और लिस्टिंग के बाद में सोच समझकर निवेश करना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। और जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए शेयर तो निश्चित रूप से थोड़ा सा डर तो लगता ही है। सॉरी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे बाकी एसएमई आईपीओ जो खुले हुए हैं। जी, बाकी एक एसएमई आईपीओ जो अच्छी लिस्टिंग हुई है वो है थाई कास्टिंग। उसकी एनएसई पर इशू हुआ है 185 पर, इशू प्राइस था 77 रुपीज़, यानी 141% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है ये। और आईपीओ का कुल साइज जब सब्सक्रिप्शन हुआ था 37.43 टाइम, और एक आईपीओ आज खुला हुआ है वह सदफ शिपिंग। आईपीओ का 23 से लेकर 27 फरवरी तक खुलेगा। प्राइस है 95 रुपीज़ का। आईपीओ 38 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें पूरा ही फ्रेश इशू है, और आज 1:15 तक 51% ये भर गया था। चलिए सर, साधव शिपिंग खुला हुआ है, एटमास्को की लिस्टिंग हुई है, आपकी इन दोनों पे किसी पे टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप? विपुल जी, मैंने ये दोनों कंपनी देखी नहीं है, तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपके सुनने वालों को एक कंपनी के बारे में बोलना चाहता हूं, जिसकी क्या कहते हैं इश्यू अगले सप्ताह में खुलेगी। कंपनी का नाम ध्यान से निकल गया ये। जी चलिए, आप तब तक नाम सोचिए। और इस बीच सर हमारे एक दर्शक हैं सौरभ जी, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है व्लादिमीर पुतिन के नाम से, और कह रहे हैं मेरा नाम सौरभ है सर, मेरे पास विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड के 238 शेयर हैं, और ये इन्होंने खरीदे हुए हैं 425 रुपये के भाव से खरीदे हुए हैं। कह रहे हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए? हाल ही की लिस्टिंग है सर विभोर लिस्टिंग, और अच्छी लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी विभोर की। अभी क्या करना चाहिए सर विभोर लिस्टिंग पे, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो? ये जो कंपनी थी बड़ी अच्छी कंपनी थी, 151 में शेयर आया था, और जो इसने पहले दिन जो भाव दर्ज किया था वो मेरे ख्याल से वापस आने में बहुत समय लगेगा। कुछ एसएमई की मेन बोर्ड की लिस्टिंग, मेन बोर्ड की कंपनी है बट एसएमई स्टाइल में लिस्टिंग हुई थी, तो हो सकता है इसमें आने वाले कई दिनों तक नीचे की सर्किट लगे और ये 250-250 के आसपास आकर थोड़ा ये शेयर संभले। तो फिलहाल आपके लिए पुतिन साहब, सौरभ जी, यही सलाह है कि अब तो निकलने का मौका आपको मिलता कहाँ है वो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि लोअर सर्किट तो लगा हुआ है यहाँ पर 382 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो जब भी अगर लोअर सर्किट ना मिले तो लगे तो फिर आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आ रही है। हालांकि प्रॉफिट नहीं, माफ़ कीजिएगा, लॉस, क्योंकि आपने जिस भाव पर खरीदे मुझे लगता है आपने सेकेंडरी मार्केट से उठा लिए। जब इतनी ज़बरदस्त लिस्टिंग हो जाए तो कोशिश ये कीजिए कि उससे फिर दूरी बना करके रखनी चाहिए, लेकिन अब आपको 425 के ऊपर अगर आप खरीदेंगे तो नुकसान तो आपको होगा ही होगा। चलिए अरुण सर, आपको अगर कंपनी का नाम याद आया क्या सर? एक्सीकॉम करके कंपनी है, अगले सप्ताह इशू खुलेगी। इसके दो मुख्य वर्टिकल हैं, एक ये टेलीकॉम टावर्स के लिए पावर कंट्रोल सिस्टम बनाता है और दूसरा ईवी के लिए चार्जर बनाता है, जो आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब के लिए है। तो जो ईवी चार्जर का जो बिजनेस है वो नया बिजनेस है और इसके अंदर में मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो ये कंपनी पे ध्यान रखनी चाहिए। इसकी इश्यू अगले सप्ताह खुलेगी। चलिए, 27 फरवरी से ये आईपीओ खुल रहा है, यानी कि अगले हफ्ते भी प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन होने वाला है और आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, ये हम अरुण जी से अलग से फिर बात करेंगे इसी कार्यक्रम में बुला करके, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सीकॉम टेली सिस्टम में निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो अगले हफ्ते के लिए भी अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कई सारे आईपीओ आ रहे हैं। शौर्य, कितने आईपीओ आ रहे हैं जी? अगले हफ्ते देखें तो 2 आईपीओ आ रहे हैं और एक इन्वेट आने वाला है। चलिए, तो काफ़ी कुछ एक्शन अगले हफ्ते भी आईपीओ सेगमेंट में होने वाला है। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए अगर आईपीओ में आपका इंटरेस्ट है तो, और नहीं है तो भी मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि मनी 9 पे आपकी जेब से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करते हैं। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अपने उन तमाम दर्शकों से हम क्षमा चाहेंगे जिनके प्रश्न को आज शामिल नहीं कर पाए हैं। और सपना जी की आपकी जो शिकायत थी वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि आपने आज भी प्रश्न अपना नहीं भेजा बाद में, तो अब आप शिकायत मत कीजिएगा कि हम वादा अपना पूरा नहीं करते हैं। आप सभी दर्शकों के सभी प्रश्नों को शामिल करने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन हाँ, समय की बाध्यता के चलते बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न छूट जाते हैं। लेकिन आप लोग नाराज मत होइए, वीकेंड को अच्छे से मनाइए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। वाह, क्या आईपीओ है!